कि अगर टॉस जीतकर उन्होंने दावत दी थी भारत को, भारत ने पहले अच्छे बोर्ड पर रन बनाए थे और जवाब में इंग्लिश टीम भी वो करीब आ गई, महज 7 रन का फर्क है। और सिर्फ वो बुमराह का जो 19वां ओवर था ना, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने वो अच्छा ओवर कर लिया। अगर वहां पर उनको शॉट्स लग जाती तो वो मैच मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड जीत जाता था। तो यहाँ पर टॉस की अहमियत इतनी नहीं है जितनी प्लेयर्स की अहमियत है। T20 क्रिकेट में अगर 1 से 2 ओवर जो ना 20-20 के लग जाए ना, वो मैच का पासे पलट तो वो चाहे जितना, अगर टारगेट को आप चेज कर रहे हैं या अगर आपने टारगेट बड़ा सेट करना है तो 2 ओवर आपके 20-20 के चाहिए, तो आप बोर्ड पर बड़े रन बना लेते हैं। देखिए न्यूजीलैंड को एक प्लेयर के खिलाफ तो भरपूर ट्रेनिंग करनी चाहिए, बुमराह, क्योंकि जो एक फर्क नजर आ रहा है ना टीम्स के अंदर, एक अच्छा बॉलर जिसको एक लेजेंड्स के बराबर तक लोग समझते हैं कि बुमराह इस दौर का बहुत अच्छा बॉलर है, खास तौर पे आखिरी डेप्थ ओवर्स में आके बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। सो आई होप कि न्यूजीलैंड ने उनके खिलाफ तैयारी की होगी, क्योंकि स्पिनर्स को वो अच्छा खेल रहे हैं। एक्साइटिंग मैचेस हुए, बहुत मजेदार कॉम्पिटिशंस देखने को मिले और कल बिल आखिर फाइनल खेले जाने वाला है जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा। बहुत एक्साइटिंग मैच होगा। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है, दोनों टीम्स में कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, प्लेइंग 11 का हिस्सा कौन होंगे, पिच की कंडीशन क्या होगी, ऑडियंस किस तरह से आएगी, जोशो खरोश क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए अभी आज ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चौधरी अशरफ साहब, बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है मेसम अब्बास ने। मेसम बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सर। इसी के साथ अगर हम शुरुआत करें, कल बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाला है, फाइनल है वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन का। सबसे पहले हम बात करेंगे पिच की और वेदर की, क्या सिचुएशन हो सकती है वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग, और टॉस कितना जो है वो मैटर करता है। सबा, एक तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने जब भी इनवाइट किया, बड़ा ज़बरदस्त आपके प्रोग्राम जा रहे हैं। और डिस्कवर पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि ये इसने स्पोर्ट्स में एक नया इनोवेशन भी लेके आया, और ये भी ज़रूरी है। खेलों की तरक्की के लिए ऐसे प्रोग्रामों का इनकाद ज़रूरी है। जहाँ तक आपने पिच कंडीशन के हवाले से पूछा वहाँ की, तो ऑलमोस्ट जो लाहौर और अहमदाबाद का मौसम ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। इसी तरह का वहाँ पर दिन के वक्त में गर्मी होगी, शाम के वक्त में ना हल्की हवा चलेगी, और उसकी वजह से मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम गुजर चुका हुआ है। ड्यू फैक्टर बहुत कम है यहाँ पर, बड़े रन अहमदाबाद में बनेंगे। और ख़ास तौर पर भारत जब किसी मैदान में खेल रहा होता तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने खिलाड़ियों के लिए बैटिंग पैराडाइज विक्टिम बनाए। और क्योंकि वो बैटिंग के बलबूते पर भी जितनी उसकी क्रिकेट है वो बैटिंग है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इसके बरक्स बॉलिंग के बलबूते पर वो मैचेस जीता रहा है। तो ऐसी सूरत में जो अहमदाबाद की विकेट है वो बैटिंग पैराडाइज, और इसमें बड़े रन्स बनेंगे। ओके, बड़े रन्स बन सकते हैं। मेसम, आपको क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन हो सकती है बड़े रन्स की? अगर हम बात करें तो कल भी एक अच्छा टारगेट जो है वो सेट पिछले मैच में भी जनाब 500 से ऊपर रन्स बने थे। बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा था जो इंडिया का था। जैसे सर ने कहा कि इंडिया हमेशा चाहता है, बैटिंग लाइनअप उनकी स्ट्रेंथ है और वो चाहता है कि इसी स्ट्रेंथ के साथ ही जाया जाए, और अगर पहले बैटिंग करें तो 250 230 से ऊपर स्कोर किया जाए। अच्छा सर, वैसे टॉस का कितना वैसे फैक्टर होगा आपकी नज़र में, और कौन सी टीम चाहेगी कि अगर पहले टॉस जीत जाए तो बैटिंग करें या बॉलिंग? देखिए जी, पिछले मैच में आपने देख लिया कि अगर टॉस जीतकर उन्होंने दावत दी थी भारत को, भारत ने पहले अच्छे बोर्ड पर रन बनाए थे और जवाब में इंग्लिश टीम भी वो करीब आ गई, महज 7 रन का फर्क है। और सिर्फ वो बुमराह का जो 19वां ओवर था ना, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने वो अच्छा ओवर कर लिया। अगर वहां पर उनको शॉट्स लग जाती तो वो मैच मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड जीत जाता था। तो यहाँ पर टॉस की अहमियत इतनी नहीं है जितनी प्लेयर्स की अहमियत है, कि प्लेयर्स किस तरह उसको लेके चलते हैं। देखिए रन्स आपको देखा, उससे पहले सेमीफाइनल था, वो भी जबरदस्त सेमीफाइनल था। 170 रन का हदफ उन्होंने 12.1 ओवर्स में पूरा करके उन्होंने बता दिया कि बल्लेबाज कुछ भी कर सकते हैं। अब कीवीज का वो जो उन्होंने 9 विकेटों से मैच जीता हुआ है वो बॉलर बुलंद है, और उसके बाद फिर यहाँ पर भारत बहुत सख्त यहाँ पर जीता है, यानी कि 7 रन से जीता है। एक वक्त में था कि जो वो मुंबई का स्टेडियम था वो लगता था हू का आलम वहां पर तारी था, और लगता था कि वो जो भारतीय शायकीन है वो अपनी टीम को यहाँ पर शिकस्त होता हुआ देखेंगे। लेकिन तमाम क्रेडिट मैं कहता हूँ वो बुमराह का जाता है कि जिन्होंने शानदार। वैसे आप लोगों को लगता है कि इंडिया अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है इस टाइम पे?
जी इसमें कोई शक अच्छा बैक टू बैक बड़े इवेंट इसमें कोई शक नहीं है। आप उसके अब अगर अभिषेक शर्मा नहीं चले तो ईशान किशन ने कुछ मैचेस में, शुरू के मैचेस में उन्होंने वो संभाल ही रखा। और खास तौर पर उनके सूर्य कुमार यादव ने जो हमेशा वो कहते हैं ना, मुझे अपने हर प्लेयर पर एतमाद है, इसमें नहीं चला तो हमारी जिम्मेदारी थी वो उसको कवर करते, तो उसको कवर किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा संजू सैमसन ने आके नीचे किया, तिलक वर्मा ने किया, फिर हार्दिक पांड्या ने अभी बैटिंग में वो चीज नहीं दिखाई जो माजी में दिखा रही है, ठीक है। अभी हार्दिक पांड्या की जानिब से एक इनिंग्स रह गई है, फिर वो दुबे जो है उनके वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं। ये लगता ही नहीं है भारत का एक खिलाड़ी आउट होता है तो दूसरा एक बड़ी दीवार की सूरत में सामने आता है। तो ऐसी तमाम सूरत में भारत का सारा दारोमदार अपनी बैटिंग पर है। बिल्कुल। अच्छा मिसम, अगर बात करें, हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभिषेक की परफॉर्मेंस नहीं आई और ये सुनने में आ रहा है कि कल अभिषेक को ड्रॉप किया जा सकता है प्लेइंग 11 से, और वरुण की भी चांसेस अच्छा ये बड़ा फैसला होगा वैसे, क्योंकि सारा के इम्पैक्ट प्लेयर हैं अभिषेक और जितना अच्छा इस पे मोहम्मद कैफ और मोहम्मद आमिर के दरमियान भी काफी टसल चल रही है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने उनको स्लॉगर कहा था, फिर इंडियन मीडिया ने उसको उठाया और कहा कि ये स्लॉगर, फिर इंडियन मीडिया ने खुद कहना शुरू कर दिया जब अभिषेक शर्मा बारहा नाकाम हुए कि शायद ये स्लॉगर ही है। लेकिन उसके बाद मोहम्मद कैफ ने कहा आमिर के बारे में कि उन्होंने कहा जी कि ये भी अपनी फील्डिंग की वजह से खेले थे, पता नहीं एक अजीब सी स्टेटमेंट थी उनकी जानिब से, जिस पे फिर मोहम्मद आमिर ने अपने यूट्यूब चैनल पे आके कहा कि आपको गंगोली का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने आपको फील्डिंग की बिना पे, क्योंकि मोहम्मद कैफ नो डाउट बहुत अच्छे फील्डर थे, अपनी अच्छी फील्डिंग की बिना पे खेलने का मौका दिया था कि आपका कोई रिकॉर्ड ऐसा सच नहीं है और मैंने आपके मुकाबले में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। सो ये एक टसल चल रही है, क्योंकि आमिर ने जो है वो इंडिया तो यहां तक कह दिया था कि सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। सो एक टसल चल रही है। खैर नो डाउट आपने कहा एक बड़ी खबर वाले से ये भी तो है ना, जैसा बाबा जी उनको नाम दे दिया, बाबा जी पेशगोई जो कर रहे हैं तो वो दुरुस्त साबित होती है। तो जिस तरह उनकी एक पेशगोई दुरुस्त साबित ना हुई कि इंडिया के हवाले से कि वो इंग्लैंड जीतेगा, तो उस पर वो जो भारतीय नवजोत सिद्धू है उन्होंने भी बहुत ट्रोल किया और उन्होंने कहा कि आमिर ये किस तरह कह सकता है। हाँ, उन्होंने आमिर के हवाले से सख्त अल्फाज भी बोले वहां पर। और देखें, आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मैच की सूरत हाल वहां पर ये नहीं आप कह सकते मेरी प्रेडिक्शन जो है वो 100% होगी और उसके मुताबिक ही मैच का रिजल्ट आएगा। मैच ग्राउंड में पल पल, और T20 क्रिकेट में तो हर ओवर के बाद चेंज हो रही होती है मैच की सूरत हाल। तो लिहाजा मैं हमेशा जब भी क्रिकेट हल्कों में बैठता हूँ ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ T20 क्रिकेट में अगर 1 से 2 ओवर जो ना 20-20 के लग जाए ना, वो मैच का पासे पला, तो वो चाहे जितना अगर टारगेट को आप चेज कर रहे हैं या अगर आपने टारगेट बड़ा सेट करना है तो 2 ओवर आपके 20-20 के चाहिए, तो आप बोर्ड पर बड़े रन बना लेते हैं। तो लिहाजा ये जो बातें करने हैं कि प्रेडिक्शन की थी और मोहम्मद आमिर को अपनी टीम की जानिब देखना चाहिए, वो भारत को ललकार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो मोहम्मद आमिर ने उससे पहले वेस्ट इंडीज के हवाले से, जो जनूबी अफ्रीका के हवाले से बातें की थी, वो दुरुस्त साबित हुई। देखें, क्रिकेटर की अपनी आई होती है, बिल्कुल देखें हम जर्नलिस्ट है ना, हमारी अपना IQ लेवल होता है कि हमने उसको चीजों को उसके मुताबिक देखना होता है। जो क्रिकेटर होता है ना, वो कुछ और तनाज़त से देख रहा होता है, तो इसलिए फर्क होता है। तो लिहाजा वो आपके साथी क्रिकेटर है नवजोत सिद्धू साहब, ऐसी कोई बात नहीं। अगर उन्होंने भारत को कह दिया कि भारत फाइनल में वो नहीं देख रहे, तो अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता? फिर हमारे बाबा जी आमिर साहब तो फिर ऊपर टॉप पर होते ना, और हायरिंग शुरू हो जा रही थी बाबा जी। और बिल्कुल 7 रन का ही फर्क था, इंडिया फाइनल से बाहर होने भी लगा था, इंडिया ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया। सर मौजूद है, कुछ अंदर की खबर पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी कुछ निकलवाते हैं। सर मेरे ज़हन में एक अजीब सी कंफ्यूजन है कि आपने बांग्लादेश टूर का ऐलान कर दिया, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी, सरफराज, मिसबा, ये इन्हीं सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया इन खिलाड़ियों को? जो नहीं जी, सिलेक्शन कमेटी बाद में अनाउंस हुई है और टीम पहले अनाउंस हुई, ठीक है ना। तो ज्यादातर ऑलमोस्ट हमने जो नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, ये मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान टीम ने आखिरी मरतबा 2015 में बांग्लादेश का टूर किया था, ठीक है, और पाकिस्तान के कप्तान थे अजहर अली, ठीक है, और पाकिस्तान टीम वो तीनों मैच हारी थी और पाकिस्तान ने ज्यादातर यंगस्टर को मौका दिया था। तो ठीक है, इस मरतबा भी पाकिस्तान ने यंगस्टर को मौका दिया है और मुझे लगता है कि जो हम इनको एक तोहफा देने जा रहे हैं जीत का, मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए
कि क्योंकि बांग्लादेश को जिस तरह वर्ल्ड कप से बाहर किया, फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश का केस भी लड़ा कि भी आपको आपका जो नुकसान होगा उस नुकसान को पूरा करने तो के ये डील हुई थी। ये डील कह सकते हैं या उनको उनकी क्रिकेट को बचाने के लिए देखें साथ देना पड़ता है। मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा होता है ना आपका, तो वही आपको अगले आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ देंगे। क्योंकि माजी में बहुत लंबे अरसे तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान के हरीफ रहा है और उसने किसी मौके पर जब पाकिस्तान का साथ नहीं इंडियन दिया, लॉबी जब इंडियन लॉबी हैवी थी तमाम मामलात में। तो अब बांग्लादेश का टूर है और शहीनशाह अफरीदी कप्तान है, उनके साथ टीम की अगर सिलेक्शन की बात करें तो गाजी गौरी टीम के विकेट कीपर मुतबादल विकेट कीपर गया, क्योंकि जो आईसीसी कंकशन रूल है उसके तहत आपने मैच से पहले विकेट कीपर मुतबादल देना है, फास्ट बॉलर्स का मुतबादल बॉलर देना है, वो पहले से आपने आईसीसी को देना है, और बल्लेबाज का मुतबादल आपने बल्लेबाज देना है। तो फिर वही होगा कि अगर कंकशन खुदा का ना खास्ता किसी प्लेयर के सर पर बॉल लगती है, वो कंकशन रूल के तहत बाहर जाता है, तो फिर वो जो आपने नाम दिया होगा वो होगा। लेकिन गाजी गौरी क्यों, आपने हसीबुल्लाह जिसने 9 सेंचुरियां बनाई हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में और यंगस्टर है, और आप पिछले दिनों आपने उसको टीम के साथ भी रखा हुआ था, तो फिर अचानक उसका नाम क्यों? ये किसको नवाजा गया है? ये बहुत इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते थे तो शायद कोच की तरफ से एक ये किसको नवाजा गया है? ये किसी को नवाजा गया है। मैं आपको बात हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह उस्मान खान है वो टीम में लंबे अरसे, हमें उसने 2024 के वर्ल्ड कप में भी हमें शिकस्त दिलवाई, 2026 के वर्ल्ड कप में भी आपने उस्मान खान ने किया क्या है पाकिस्तान टीम के लिए? ये तो हम बातें तो बहुत सारी करते हैं ना, टीम की सिलेक्शन मेरिट पर नहीं है किसी तौर पर भी। ये अक्सर ये नहीं मैं कहता कि ये सिलेक्शन में मोहसिन नकवी का हाल है। देखिए मोहसिन नकवी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन मामला चलाने और उसने 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, आप पाकिस्तान का केस वहां पर अच्छे तरीके से लड़ा और पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आता तो 27 तक हम भी भारत नहीं जाएंगे। एशिया कप हुआ दुबई में, मामला हुआ वहां पर अंपायरिंग की जब एकतरफा फैसले हुए, मैच रेफरिंग, वहां पर मोहसिन नकवी ने स्टैंड लिया और वहां पर किसी ने, आपके चेयरमैन ने स्टैंड लिया, तो उस वक्त भी आपको कामयाबी मिली कि वो मैच रेफरी को बताया गया, मैच रुका, और उस वक्त पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच खेलना था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो आपने वर्ल्ड कप में जाके पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश का केस लड़ा आईसीसी की सतह पर, फिर वहां पर भी कामयाबी दिलाई। तो ये जो सिलेक्शन के मामलात हैं, यहाँ पर भी मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी को थोड़ा सा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप सिलेक्शन कमेटी में क्या अलीम डार को आप वो छोड़ गए। अलीम डार बेशक वो एजाजी तौर पर काम कर रहे हैं, अलीम डार की क्या सिलेक्शन कमेटी में क्या कंट्रीब्यूशन है? क्रिकेट हलकों में तो ये भी कहा जा रहा था कि ये अब सिलेक्शन कमेटी में आए हैं, ये करेंगे कोशिश कि मुझे मेरे अपने क्लब का कोई एक आध लड़का बीच में शामिल हो। ऐसी बातें तो होगी ना फिर। देखिए आपका काम, जिसका जो काम है उसी को साझा। तो जब आपका सिलेक्शन कमेटी में कहा, आप अंपायरिंग की है, आप अपने अंपायर्स की ग्रूमिंग के लिए काम करो कि ऐसे अंपायर ग्रूम करो कि जो वो मुस्तकबिल में आईसीसी के इवेंट में, अब कितनी बदकिस्मती है कि दोनों सेमीफाइनल में पाकिस्तान का कोई अंपायर नहीं है और फाइनल में भी पाकिस्तान का अंपायर नहीं है। माजी में ये कभी भी नहीं हुआ। हमारे अंपायर, हमारा एक अंपायर होता था यहाँ पर। तो इसके पीछे वजह ये है कि भारत में हो रहे थे सेमीफाइनल भी और फाइनल भी, और पाकिस्तान के अंपायरों को मौका नहीं दिया गया। यहाँ पर भी आईसीसी की सतह पर हमें अपना केस लड़ना चाहिए कि ये जो मैच ऑफिशियल्स हैं, इनके खेल के साथ क्या दुश्मनी है, इन लोगों को भी वहां पर लेना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, पीसीबी के हवाले से भी हैं, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से हैं कि आपने ऐसे फैसले करने हैं जिससे मुस्तकबिल, अगर आप इसी तरह आज बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हार के आ जाते हो तो इसका कौन जिम्मेदार है? अभी आपने बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया। बाबर आजम की लास्ट जो परफॉर्मेंस थी वनडे में, उसने एक सेंचुरी, एक निसफ सेंचुरी, वनडे में तो ड्रॉप होना बनता ही नहीं था और आपने उसको ड्रॉप कर दिया। नसीम क्या, अगर मैं समझता हूँ नसीम शाह को आपने फिर ड्रॉप किया, वजह क्या थी कि आपने पूरा वर्ल्ड कप उसको बेंच पर बिठाया रखा, ठीक है, बस एड्स में चलते रहे। अगर वो अनफिट था, अगर वो फिट नहीं था, तो ये इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो
पाकिस्तान टीम के साथ पूरा वर्ल्ड क्यों कप गया? वहाँ पे क्यों बेंच पर बैठा? बिल्कुल ठीक तो है। ये उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने उसको सिलेक्ट किया। तो अब देखें, पहले आपने 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया वसीम जूनियर को वर्ल्ड कप से पहले, अब आपको वसीम जूनियर याद आ गया, आप बिल्कुल वसीम ऐसे जूनियर ही को आप लेके बांग्लादेश चले ठीक गए। है। तो अगर वसीम जूनियर फिट था और नसीम खान अनफिट था तो utilize नहीं वसीम किया। जूनियर को आप वहां पर लेके जाते। ठीक है। फिर आपने ने सलमान मिर्जा को टीम में वर्ल्ड कप खिला दिया। अब सलमान मिर्जा वर्ल्ड कप के बाद में बांग्लादेश के टूर से आउट आउट है। है। तो ये जो फैसले हैं ना, ये बहुत सवालिया निशान उठा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी पर। ये कौन से लोग ये फैसले कर रहे हैं? ये सारी चीजें अगर इस पर नोट ना किया गया, एक्शन ना लिया गया, तो फिर पाकिस्तान और क्रिकेट ये मुझे तो ये भी बिल्कुल मुझे तो सर ये भी खदशा है, दोस्ती यारी और ये मनपसंद की टीम बन ठीक गई। ये है, खदशा है फ्यूचर बहुत सबा, ये भी difficulty खदशा है कि face जैसे करना और पड़ती है। बहुत सारे खिलाड़ी गायब हो गए हैं, हाँ। एकदम से सिस्टम से निकल गए हैं। शायद सलमान मिर्जा भी कहीं अचानक ऐसे गायब आके ना हो जाए, अचानक गायब अचानक हो आए जाते हैं। और फिर हाँ। अचानक से गायब हो ठीक है। गए, उसके बाद कुछ पता नहीं है। सुफियान मुकीम के साथ हाँ, हमने बिल्कुल किया ऐसे हमने और बहुत जगह सी मिसालें देखे। हैं। अच्छा मेसन, हम माजी की तरफ अगर नजर दोहराए तो हमने देखा है कि जो बॉलर्स कैप्टन होते हैं वो बहुत सक्सेसफul रहे हैं। अगर हम बात करें वसीम अकरम, इमरान इमरान खान, वकार खान जितने यूनुस, भी रहे हाँ। हैं, ठीक है। लेकिन अब कैप्टनसी है शाहीन शाह अफरीदी के जी। पास, ओडीआई है, वो भी एक बॉलर है। क्या लग रहा है कि उनकी कैप्टनसी में कितनी पॉजिटिविटी देखिए, फास्ट बॉल के बारे में अमूमन कहा जाता है कि वो खुद अग्रेसिव होते हैं, तो उनकी कप्तानी में भी एक अग्रेसिवनेस होती ठीक है। है। मतलब और वैसे भी हमने मतलब इमरान खान की बात की, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस भी एक अच्छे कप्तान थे। लेकिन वही बात है कि जो प्लेयर जहां पे यहाँ तक ये भी बात हो रही थी कि सलमान अली आगा वनडे के ज्यादा बेहतर कप्तान साबित हो सकते थे और शाहीन शाह अफरीदी शायद T20 वर्जन के ज्यादा बेहतर कप्तान साबित हो सकते थे, ये भी एक बात होती थी। सो ये फॉर्मेट उनको सूट करता है नहीं करता, क्या वो 10 ओवर्स में अपनी परफॉर्मेंस वैसी रखते हैं? चूंकि T20 में तो उनसे 4 ओवर्स भी प्रॉपर नहीं हुए। पहले ओवर के बाद शाहीन शाह अफरीदी बहुत डाउन लगते थे और आखिरी 3 ओवर उनके कुछ इतने अच्छे नहीं होते थे। आखिरी मैच में भी उन्होंने मैच हरवाते हमें बचा लिया। लेकिन वही बात है, तो ये भी एक सवालिया निशान है, कितने अग्रेसिव होंगे, कितने अच्छे फैसले करेंगे, यंग टीम को कैसे लेकर चलेंगे, इसका फैसला तो ऑब्वियसली मैदान में ही होगा। तो शाहीन शाह अफरीदी पर भी ना सिर्फ कौम की बल्कि मैनेजमेंट की भी नजरें तो होंगी बिल्कुल, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उनके कांधों पे। अब शाहीन शाह अफरीदी से जरा हम बाबर की तरफ आते हैं। बाबर, हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे कि हमारे जो स्टार्स हैं वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, क्यों नहीं खेलते, लेकिन फाइनली वी हैव सीन कि बाबर आजम नेशनल T20 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। इससे कितनी पॉजिटिविटी आ सकती है उनकी गेम में? देखिए जी, सबसे पहले तो दुनिया का कोई भी क्रिकेटर हो, जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो अपनी डोमेस्टिक में जाता है। बिल्कुल। तो डोमेस्टिक में जाकर वहाँ पर अपनी खामियों पर काबू पाने की कोशिश करता है। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर डोमेस्टिक में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका कॉलर खड़ा हो जाता है। वो जब कॉलर खड़ा हो जाता है ना, वो कहता है मैं अब डोमेस्टिक के उन कोचेस के साथ जाके उनके सामने खेलूं और वो मेरी क्रिकेट बेहतर करेंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो ज़्यादा मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। यूनुस खान हमने देखा, दुनिया का किसी भी जगह पे इवेंट पे वो खेलने गया इंटरनेशनल, जब भी वो पाकिस्तान में वापस आया है तो अगर अगले दिन रात को पहुंचा है, अगले दिन अगर उसकी क्लब का मैच है तो वो क्लब खेलने के मैच खेल। इसी तरह ये सिर्फ मैं यूनुस खान की मिसाल नहीं, कामरान अकमल में भी यही गुण था, मिसबाउल हक में भी यही था कि अगले दिन उन्होंने अपनी क्लब क्रिकेट को टाइम देना। यही वजह है कि कामरान अकमल को भी इज्जत मिली, यूनुस खान को भी इज्जत मिली, मिसबाउल हक को भी इज्जत मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक को नहीं छोड़ा। जो लोग अपनी बेस को छोड़ देते हैं ना, वो फिर सर इस वजह से आप बेहतर बताएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ खिलाड़ी जिनको डोमेस्टिक खेलने पर मजबूर किया जाता था, वो किसी से जाली सर्टिफिकेट बनवा लिया करते थे कि मैं अनफिट हूँ, मुझे इंजरी है और मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। ऐसा भी तो हमने देखा है बात सब। देखिए जी, ये इसमें मैं फिर वो मुझे याद आ गई कि मैंने क्रिकेट बोर्ड के एक डॉक्टर के खिलाफ यही खबर दी, नवाए वक्त में मेरी वो खबर लगी। और उस पे उसने मेरे लीगल नोटिस भी मुझे भिजवा दिया। तो मैंने ये खबर बड़ी फैक्ट पर दी थी कि वो मिलते हैं डॉक्टर के साथ मिलते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ये न्यूजीलैंड का टूर है, ये साउथ अफ्रीका का टूर है, ये इंग्लैंड का टूर है, हमें फिटनेस सर्टिफिकेट दे दो। और वो डॉक्टर देता रहा, वो देता रहा। और जब फिटनेस सर्टिफिकेट दे के उसको टूर पे भेजा गया, और जब टूर पे जाते ही पहले रोज ही वो फील्डिंग सेशन के दौरान अपने आप को, जी मुझे हैमस्ट्रिंग हो गई या मुझे मसल खिंचाव हो गया, मुझे ऐसी चीज हो गई, वो पूरा टूर्नामेंट एंजॉय करता था डेली अलाउंस के साथ, और अगर मैच नहीं खेलता था। तो ये मसाले मौजूद हैं, ऐसा होता है। लेकिन
होना नहीं चाहिए। होना नहीं ठीक है। चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो अनफिट है ना, आपको फौरी तौर पर अगली फ्लाइट पे उसको पाकिस्तान वापस भेजना भेज देना चाहिए। और बिल्कुल। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि एक मरतबा ऐसा ही हुआ था वसीम अकरम के दौर में भी कि उन्होंने जब कहा ना कि मैं फिट नहीं हूँ, एक प्लेयर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा। वसीम ठीक है। अकरम के दौर में ये ठीक हुआ है। ओके, कि ओके। उसने प्ले तो टीम मैनेजर ने कहा इसकी सुबह फ्लाइट करवाओ और इसको वापस पाकिस्तान भेजो। ठीक है। तो फिर वो प्लेयर जो है ना अगले दिन ही कह रहा मैं कुछ मैं बेहतर ठीक हूँ, कुछ बेहतर कुछ बेहतर हूँ। तो मैं खेल सकता हूँ। ये मैं खेल मिसालें सकता हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। ये चीजें। अब जहाँ तक आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, देखिए बाबर आजम के लिए बेहतरीन मौका है। बिल्कुल। बहुत बाबर आजम बेहतरीन। बहुत बड़ा प्लेयर है, बिल्कुल, बहुत बड़ा no प्लेयर doubt। है। आप जितनी मर्जी बात कर लो, बाबर पाकिस्तान के पास एक ही प्लेयर है, हाँ, ऐसी बाबर है। बिल्कुल है। तो कोई शक बाबर को चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक पे तवज्जो दे, ठीक है। अपनी फॉर्म वहां से, क्योंकि वहीं से उसने ये स्टार खिलाड़ी बना है। बिल्कुल। वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर स्टार खिलाड़ी नहीं बना। Exactly, ऐसे और ही है। बहुत लंबे अरसे तक देखिए ये लाहौर की क्रिकेट ही है ना, लाहौर की क्रिकेट में बाबर आजम की जगह नहीं बनी थी। ठीक है, जब तक ये कामरान अकमल, उमर अकमल खेल रहे वगैरह थे। ये खेल रहे होते तो बाबर की जगह नहीं बन रही थी। और बाबर कहाँ से इंटरनेशनल क्रिकेट में आया? इस्लामाबाद से। ठीक है। इस्लामाबाद वालों ने उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आए वहां से। तो इसलिए वो बात करते हैं ना पीछे कि बाबर आजम को शकील शेख या इस्लामाबाद के उन्होंने मुतारफ करवाया और वो वहां पर आए। तो अब ये है बाबर आजम को अब डोमेस्टिक में वापस गए हैं, अल्लाह करे यहाँ पर फिर परफॉर्म करें। बहुत और अच्छा ये परफॉर्म बेहतरीन करें। उसका बिल्कुल मौका ऐसे है कि वो अपनी यहाँ पर खामियों और खास तौर पर क्योंकि ये T20 नेशनल T20 टूर्नामेंट है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बेहतरी आ सकती है। डोमेस्टिक के हवाले से तो हम बात करें, लेकिन कल फाइनल है। हमने देखा है इस T20 वर्ल्ड कप में जब जब इंडिया का मैच हुआ है, ऑडियंस तब आई है। बाकी मैचेस में हमने वो ऑडियंस नहीं देखी, उस तरह का हमने जोशो खरोश नहीं देखा। इसकी क्या रीजन हो सकती है? देखिए जी, जैसा आपका भी इस पे वर्डिक्ट हमें हाँ चाहिए। नहीं प्लीज सर। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं दुनिया में हर जगह पर, दुनिया में ममालिक में जाकर जहाँ पर इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं, चाहे वो ओलंपिक्स मुकाबले हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, एशियन गेम हों और दूसरे जितने भी एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, भारतीय जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। बहुत ज्यादा और बात करते हैं। सबसे बड़ी कौम कहता हूँ वो अपनी नेशन के लिए वो करते हैं, अपने मुल्क के टीम का कोई भी अगर रेसलिंग का प्लेयर है खेल रहा है तो उसको देखने के लिए भी वहां पर स्टेडियम में मौजूद पहुंच होंगे। जाते हैं तो cheer करने क्रिकेट के में लिए। के मैदान में आप देखें, भारत में वर्ल्ड कप हो रहा था तो ये भारत की जग हंसाई भी हुई है। आपने देखा वो बोतलों को रीफिल भी कर रहे Yes, थे, refill कर वीडियो रहे थे, सामने आई। बिल्कुल। क्योंकि वहां पर शायकीन कोई नहीं थे, लोग कोई नहीं थे, वो जो ग्लास भरे हुए थे वो बच गए और उनको वापस बोतलों में वापस डालना जाना पड़ा। तो ये वजह है कि भारत के ज्यादातर मैदान जो है ना वो बेआबाद दिखाई दिए वर्ल्ड कप। ठीक है, बिल्कुल। मैं सब आप क्या कहना चाहेंगे? होस्टिंग वाइज अगर देखें तो हमें इंडिया उस तरह से अच्छा होस्ट नहीं लगा, प्रोफेशनल नहीं लगा, और बाकी सारी टीम्स भी जो है वो होस्टिंग से इतना ज्यादा खुश नजर नहीं आ थी। रही हाँ, थी। बहुत से टीम ने शिकवा भी किया, जैसे सर ने कहा कि इंडियंस अपनी टीम को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन मुखालिफिन को नहीं करते। और खास तौर पर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो बाजी की बहुत सारी मिसालें हैं कि कोई इंडियन खिलाड़ी आउट हो गया, ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया। यानी Exactly. मुखालिफिन की अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करते। Yes. जैसे इंग्लैंड में हम देखते ठीक हैं है। कि अगर चौका भी लगता है तो वहां पे जितने भी खिलाड़ी Support बैठे होते हैं करते वो हैं। उसको बिल्कुल, क्लैप करते हैं, clap अप्रिशिएट करते करते हैं। हर जगह दुनिया में ठीक ऐसा है। होता है जो अच्छी नेशंस ठीक होती है। हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा भारत को मेरे ख्याल में इधर ग्रूमिंग की जरूरत है कि आपने बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, अपनी टीम को सपोर्ट भी। देखिए अपनी टीम को सपोर्ट सभी करते हैं, ठीक है। हम भी करते हैं, बाकी नेशंस भी करते हैं। अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ठीक है। और दीगर मैचेस को भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी बिल्कुल है। ठीक है। आप अगर होस्ट एक नेशन है तो जरा दिल बड़ा करें। अच्छा, आप- एक और सवाल हाँ, मैं से मैं करना चाह रही थी कि आप अगर देखते हैं कल अभिषेक नहीं आते, जब जी। सपोज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते, व्हाट डू यू थिंक कि ओपनर फिर क्या पेयर, ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए? संजू तो होंगे, साथ में शायद ईशान आ जाएं, ठीक साथ है। में माइट भी कोई नई इंट्रोडक्शन। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा मैच है, शायद वो अभिषेक शर्मा को ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि Okay. एक चांस देंगे। बड़ा वो मैच है, मैच। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ कि वो ड्रॉप नहीं करेंगे। ये वही उन्होंने टैक्टिक्स इस्तेमाल हाँ, किया जो अक्सर। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कहा ना कि बड़े मैच से पहले वो अपने प्लेयर्स को कहते हैं ताकि वो हरीफ टीम जो है ना उसके मुतालिक कोई प्लानिंग न Planning Planning कर न कर ठीक ये है। यहाँ पर भी ये Okay. भारत का ये पहला मर्तबा नहीं हुआ, ये हर मर्तबा और करते माइट हैं। पॉसिबल तो वो अगर अभिषेक खेलते हैं तो कल अपनी बेस्ट इनिंग खेल जाएं। हो खेलनी सकता है। चाहिए हाँ, उनको। हो देखें
उनके मुल्क में हो रहा है और वो टाइटल का दिफा करने जा रहे हैं, तीसरी मरतबा वो चैंपियन बनेंगे और बेहतरीन उनके पास मौका है कि अभिषेक इस मैच में, बड़े मैच में वो अपनी टीम के लिए स्कोर कर रहे हैं। वैसे तो अभिषेक शर्मा को हम खुद जब वो IPL में आया था ना 2 साल पहले 3 साल पहले, तो हमने उस वक्त निशानदेही की थी ये, और ईशान किशन की, दुबे की, ये वो खिलाड़ी हैं कि हमने कहा था ये भारत का मुस्तकबिल होंगे और आज उनकी टीम के मेन ये हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे। तो लिहाजा तो मैं समझता हूँ अभिषेक के लिए बेहतरीन मौका है कि वो अपनी टीम के लिए परफॉर्म। बिल्कुल ऐसे ही। न्यूजीलैंड की तरफ हम आते हैं, क्या लग रहा है कि वो कैसे तैयारी कर रहे होंगे? क्योंकि हमने देखा है इंडियंस जो भी टीम अपोज्ड होती है उसके रेलेवेंट प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है, उनके बॉलर्स की तरह बॉल करवाते हैं, उनके बैटर्स की तरह जो है वो शॉट्स खेलने की कोशिश करते हैं। व्हाट यू थिंक कि न्यूजीलैंड ने क्या माइंडसेट देखिए, न्यूजीलैंड को एक प्लेयर के खिलाफ तो भरपूर ट्रेनिंग करनी चाहिए, बुमराह, जो एक फ़र्क नजर आ रहा है ना टीम्स के अंदर, एक अच्छा बॉलर जिसको एक लेजेंड्स के बराबर तक लोग समझते हैं कि बुमराह इस दौर का बहुत अच्छा बॉलर है, खास तौर पे आखिरी डेप्थ ओवर्स में आके बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। सो आई होप कि न्यूजीलैंड ने उनके खिलाफ तैयारी की होगी, क्योंकि स्पिनर्स को वो अच्छा खेल रहे हैं। पिछले सेमीज में भी हमने देखा कि उन्होंने स्पिनर्स को अच्छा खेला और इंडियन स्पिनर्स ने पिछले मैच में भी स्ट्रगल किया है, चाहे वो वरुण हो, कुलदीप यादव टीम में नहीं। कुलदीप यादव के साथ क्या मसला है? कोई सियासी कोई मसला है, कोई जाती रंजिश है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ वो खेले हैं, उसके बाद वो बेंच पे है। देखिए जी, वो उनकी जो ज्यादा बॉन्डिंग थी ना वो शर्मा के साथ थी, रोहित शर्मा के साथ और विराट कोहली वगैरह उस ग्रुप के साथ एरा के लोग हैं अच्छा। ना, उनके साथ उसकी बॉन्डिंग थी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो सूर्य कुमार यादव है, जिन्हें स्काई के नाम से भी गौतम गंभीर हाँ जी, तो उनको इतना इस्तेमाल नहीं किया जा रहा क्योंकि उनका ज्यादातर वरुण चक्रवर्ती पर था पिछले मैच में बहुत मार पड़ी है, 64 रन पड़े 4 ओवर्स में। तो मेरे ख्याल से वो दोस्ती जो है वो उस तरह से नहीं बन पाई और मेरे ख्याल से वो बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रिकेट में। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स सी कल की क्रिकेट कैसी होगी, फाइनल कैसा होगा, कौन सी टीम टाइटल अपने नाम करेगी। इंतजार करें और देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।